चंडीगढ़ में मनोहर मंथन चल रहा है। जी हां, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक लगातार जारी है। हरियाणा के सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की बैठक है और सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का सीएम रिव्यू कर रहे हैं। इस बैठक के माध्यम से कई विभागों के एसीएस, प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। करीब 13 एजेंडों पर बैठक में चर्चा हो रही है। यह बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अधिकारियों के साथ बैठक लगातार जारी है। परियोजनाओं का, योजनाओं का रिव्यू किया जा रहा है सीएम की तरफ से। जो भी योजनाएं चलाई गई हैं बीजेपी की तरफ से, करीब 13 एजेंडों पर चर्चा हो रही है इस मीटिंग में और तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस मीटिंग को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। जितेंद्र चौधरी, ये जो बैठक हो रही है, किस मायने में ये बैठक खास है, उसमें क्या कुछ नया देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल ये बैठक चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में हो रही है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएमओ के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो चंडीगढ़ के अंदर तमाम विभागों के एसीएस हैं, मुख्य सचिव हैं, वो मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिविजनल कमिश्नर, जिलों के जो डीसी हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। खासतौर से सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के धरातल पर कितना जो असर है, धरातल पर किस तरीके का कार्य किया जा रहा है और जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने को लेकर के किस तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है और उसमें गति लाने को लेकर के क्या कुछ और जो सुझाव है उसके विषय को लेकर के ये बैठक की जा रही है। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। 13 एजेंडे इस बैठक के हैं, जिसमें फसलों को लेकर के जो फिलहाल जो प्रोक्योरमेंट है उसको लेकर के किस तरीके का कार्य किया जा रहा है, आने वाला जो सीजन है उसकी तैयारियों को लेकर के किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, आयुष्मान योजना को लेकर के जो चिरायु योजना हरियाणा के अंदर तब्दील की गई है उसमें किस तरीके का कार्य किया जा रहा है, परिवार पहचान पत्र को लेकर के जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने को लेकर के फिलहाल क्या स्थिति है और आगे इनको और तेजी से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर के हाल ही के बजट सत्र में भी कई सवालिया निशान लगाते हुए नजर आया था। तो ऐसी स्थिति में इनमें और गति ला करके जल्द से जल्द जो जनता है उसे डिलीवर करने का काम बिना किसी समस्या के वो किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेकर के रिव्यू बैठक के अंदर किया जा रहा है बसंत। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 13 जो अलग अलग एजेंडे हैं जिनकी अगर हम बात करें जो बैठक के अंदर रखे गए हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं पर किस तरीके का कार्य अभी तक किया गया है। मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जिलों के अंदर जाते हैं, जहां घोषणाएं की जाती हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, उन अनाउंसमेंट्स को लेकर के कार्य किस प्रकार का चल रहा है, उसमें क्या तेजी लाई जा सकती है। जो हाल ही के अंदर जो फसलों का खराबा हुआ है और इसके अलावा साल 2021-22 के खराबे को लेकर के जो किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है उसको लेकर के कितनी रिपोर्ट जो है तैयार हो गई है। अमृत सरोवर योजना को लेकर के भी यहाँ पर जो रिव्यू है वो किया जाएगा। सरपंच किस तरीके से पंचायतों के अंदर काम कर रहे हैं, ई टेंडरिंग के माध्यम से जो कार्य है करीब 5000 से अधिक पंचायतों के अंदर चल रहा है। कुल 6200 ऐसी पंचायतें हैं प्रदेश के अंदर और जो बाकी जो पंचायतें रह गई है उन्हें समझा करके किस तरीके से जो कार्य है वो आगे तेजी उसके अंदर लाई जाए, इसको लेकर के भी रिव्यू यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको लेकर के रिव्यू करने का काम मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ, और यहाँ क्योंकि पूरा अमला जो है, प्रशासनिक अमला, चंडीगढ़ से लेकर के तमाम जिलों का जो प्रशासनिक और जो वरिष्ठ अमला है वो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में जो भी समस्या है उन्हें तुरंत इसी टेबल पर निपटाने के साथ साथ उसमें गति लाने का आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिया जाएगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर के भी जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जाएगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर के भी चर्चा की जानी है। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं, 13 ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेकर के जो कार्य है वो किया जाएगा। स्वामित्व योजना के जरिए जो प्रॉपर्टी कार्ड देने का जो कार्य है उसको लेकर के भी रिव्यू किया जाएगा। यानी ऐसी तमाम योजनाएं जिन योजनाओं से जनता को कोई ना कोई जो फायदा है सरकार के स्तर पर जो दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, एक सिस्टम जो बनाया जा रहा है उसके अंदर क्या कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है और फिलहाल उनकी क्या स्थिति है, कितने बड़े पैमाने पर इनका फायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है, इसको लेकर के ये पूरा रिव्यू जो है वो रखा गया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी चंडीगढ़ के हैं, तमाम जिलों के अधिकारी हैं, उनके साथ ये बैठक हरियाणा निवास में की जा रही है। बसंत।
ठीक है जितेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी जो है वो रिव्यू कर रही है अपनी योजनाओं का, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी कहती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के कल्याण को लेकर तो रिव्यू किया जा रहा है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। तो कहा जा सकता है एक सेल्फ चेक, एक रियलिटी चेक किया जा रहा है योजनाओं का कि जनता को लाभ मिल भी रहा है या नहीं। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी बजट सत्र के अंदर बसंत हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से कुछ ऐसे मुद्दों को जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको उठाया जा रहा था और ये आरोप सरकार पर लगाया जा रहा था कि ये योजनाएं चंडीगढ़ के अंदर तैयार तो कर ली जाती है लेकिन जनता को इनका फायदा नहीं मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो पेंशन है वो काटी जा रही है, जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका जो लाभ गरीब और जो पिछड़ा व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन तमाम विषयों को लेकर के न सिर्फ परिवार पहचान पत्र बल्कि ऐसी 13 जो अलग अलग योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए चलाई गई हैं उनका फायदा जो है उनको मिलना चाहिए। स्वामित्व योजना एक अपने आप में बहुत बड़ी योजना जो है सरकार की तरफ से चलाई गई है। फसलों को लेकर के किसान को जल्द राहत मिले, इसको लेकर के भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया था। इसके अलावा ई टेंडरिंग के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें किस तरीके से तेजी लाई जा रही है। 1 सप्ताह का वक्त ई टेंडरिंग को लेकर के दिया गया है, क्या वो उसी टाइम पीरियड के अंदर हो पा रहा है, पूरी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि कहीं ऐसा भी है कि इन योजनाओं को आगे क्रियान्वयन करने को लेकर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी भी कई जगह जो कमी है वो देखने के लिए मिलती है। तो क्या ऐसी स्थिति को किस प्रकार से संभाला जाए उसको दूर करते हुए ताकि जो तमाम जो कार्य हैं वो समयबद्ध तरीके से चलते रहे, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। और विपक्ष इन तमाम सवालों को ना उठाते हुए जो गुड गवर्नेंस की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं उस नारे के साथ चलते हुए कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की जा रही है ताकि धरातल पर जो अंतिम व्यक्ति है, क्योंकि अंत्योदय की सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार चलते नजर आते हैं और इसी को लेकर के 1,80,000 का जो पैमाना है, इससे कम आय के जो लोग हैं उनको सबसे पहले जो फायदा मिले, इस सोच के साथ वो चल रहे हैं। तो क्या वाकई वो धरातल तक तमाम फायदे मिल पा रहे हैं, इसको लेकर के इस बैठक के अंदर रिव्यू किया जा रहा है और उसमें जिस तरीके की तेजी लाने की या फिर उसके अंदर किसी और प्रकार का बदलाव लाने की अगर कोई आवश्यकता है तो इस बैठक के अंदर तुरंत फैसला किया जाए ताकि लोगों को और अधिक इंतजार ना करना पड़े और उनको तमाम योजनाओं का फायदा मिल सके। जी ठीक है जितेंद्र, बैठक लगातार जारी, इस बैठक पर नजर अपनी बनाए रखेगा, जानकारी आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।